नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री ऑफ फायर, रसायन विज्ञान, आग के टॉपिक पर। आग एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उठने स्टार्ट हो जाते हैं। आग को बुझाने के लिए, आग पर कंट्रोल पाने के लिए फर्स्ट स्टाफ दमकल विभाग कर्मचारी को तैनात किया गया है हमारे देश में। आग कहीं भी लग सकती है, घर में, दुकान में, खेतों में, खलिहानों में, हॉस्पिटल में, कि सार्वजनिक जगह पर आग का लगने का कोई टाइम नहीं होता है। इसलिए इसको बुझाने के लिए अनेक प्रकार के यंत्र बनाए गए हैं। तो जब आग लगती है तो शुरुआती आग के अंदर इसको बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इसको शुरुआत में नहीं बुझाया जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत सी जानें जा सकती हैं, किसी की भी जान माल की हानि हो सकती है। दोस्तों, आग को इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। आग की केमिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी है, आग से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी है। जब तक हम इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे और हमें आग बुझाने का तरीका नहीं पता होगा तो हम भी उस हादसे के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, फायर के ऊपर, आग के ऊपर बहुत से कोर्सेज कराए जाते हैं। 3 मंथ के कोर्स होते हैं, 6 मंथ के कोर्स होते हैं, 1 ईयर के कोर्स होते हैं, और फायर के ऊपर बीटेक भी कराई जाती है। फायर एक नॉर्मल शब्द नहीं है। ये एक, जब आग लगती है तो बहुत विनाशकारी रूप धारण करती है। प्रचंड जब आग लगती है तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। उस जान माल की हानि को बचाने के लिए हमें फायर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आग के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर और आग की डेफिनेशंस के बारे में। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आग क्या है? आग को समझना है, आग क्या है पहले हमें पता होना चाहिए कि आग क्या है। क्योंकि हम जब आग के बारे में पूरा पढ़ रहे हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए आग क्या है। तो आग एक प्रकार की तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया है, यानी कि ये तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया है, बहुत तेज़ी से लगने वाली क्रिया है, जो कुछ पदार्थों के जलने वाले ठोस, तरल, गैस और ऑक्सीजन के उचित अनुपात में मिलने से उत्पन्न होती है, और साथ ही साथ ताप और प्रकाश भी प्रकट करती है, जो हमारे वातावरण को हानि पहुंचाती है। यानी कि जब आग लगती है उसके लिए जो जलने वाले ठोस के अंदर क्या आता है, यानी कि कोई भी लकड़ी, कोयला, कागज, ईंधन कुछ भी आ सकता है। और तरल में लिक्विड पदार्थ आते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल ऑयल। और गैस में गैसीय पदार्थ होते हैं, जैसे एलपीजी, सीएनजी, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन्स गैसेज होती हैं। जब इनका निश्चित अनुपात होता है तब आग लगती है। तो इसके अंदर यही समझाया गया है कि आग एक प्रकार की तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया है, जो कुछ पदार्थों के जलने वाले, यानी कि ये जलने वाले पदार्थ हैं, ठोस, तरल, गैस और ऑक्सीजन के उचित अनुपात में मिलने से उत्पन्न होती है। और साथ ही साथ जब आग लगती है तो हमें ताप भी मिलता है, प्रकाश भी मिलता है, और जो कि हमारे वातावरण को हानि पहुंचाता है। जब आग लगती है तो दोस्तों, वहाँ पर जो जीव जंतु है उनको नुकसान पहुंचता है। इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सी गैसें फैल जाती हैं, बहुत सारा नुकसान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अभी हमने आग के बारे में पढ़ा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आग जलने के लिए मुख्य आवश्यकता है क्या है, यानी कि मुख्य आवश्यकता क्या है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आग लगने के लिए जो मुख्य आवश्यकता है क्या क्या होती है। तो आग जलने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1 है ईंधन। जो हमारे पास ईंधन है, जब आग लगती है तो आग लगने के लिए ईंधन ज़रूरी है, क्योंकि ईंधन नहीं मिलेगा तो आग कैसे लगेगी। जलने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो सबसे पहले आग लगने के लिए ईंधन का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर ताप, यानी कि ईंधन को जलाने के लिए उचित तापक्रम। जो हमारे पास ईंधन है
उसको जलाने के लिए उचित तापक्रम होना चाहिए। नंबर 3 पर है ऑक्सीजन, ईंधन को निरंतर जलता रखने के लिए सहायक गैस। ये 3 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए आग जलने के लिए, क्योंकि इनके बगैर आग नहीं लग सकती।